अ मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज, ओके, बी से शुरू हो सकता है। हाउएवर द रॉबर्स, हाउएवर तो बाद में आएगा, पहले तो आप रॉबर्स का जिक्र होगा तब ना। ही फॉलोड देम, भाई ही कौन है? मैन। फॉलोड देम कौन है? रॉबर्स। इसका मतलब है रॉबर्स और मैन दोनों का बिल्कुल जिक्र हो चुका है, तब डी आएगा। दैट मीन्स शुरुआत मेरा होना चाहिए बी से। दिस मीन्स ये कट गया, ये और ये। देखो 25 से हम सीधा 50% पे तो पहुंच गए ना। अब आते हैं, अ मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज एट नाइट, ओके। फिर क्या हुआ? हाउएवर द रॉबर्स, हो ही नहीं सकता, पहले रॉबर्स का जिक्र तो हो। किसी का भी इंट्रोडक्शन पहले होता है। क्या होगा? ही हर्ड सम रॉबर्स प्लानिंग टू कमिट अ रॉबरी, उसलिए सुनाई पड़ा कि कुछ रॉबर्स एक रॉबरी, लूट करने का प्लान बना रहे थे एट द मनी लेंडर्स हाउस, जो वहां का महाजन था, जो पैसा लेंड करता था, उधार देता था, उसके घर में। इसका मतलब है कि बी के बाद ए होगा, क्योंकि बी के बाद सी, हाउएवर कभी भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। और द रॉबर्स कौन है बेटा? आर्टिकल द आ रहा है, इसका मतलब है पहले कहीं जिक्र हो चुका होगा, तभी ना यहां पे द रॉबर्स कह रहा है। सो आंसर इज ए, यानी 1, ये नहीं है। देख रहे हो, बहुत थोड़ा सा बेटा बात क्या है ना, कुछ लोग सेंटेंस अरेंजमेंट पे 1-1 घंटा लेक्चर देते हैं, क्या जरूरत ही नहीं है। बहुत आसान चीज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, बस 2-3 पॉइंट से जिसका ध्यान रखना है, जो मैंने आपको समझा दिया। चलो सेकंड देखो फटाफट, सेकंड देखो। सेकंड, बहुत जल्दी करो, बी वेरी फास्ट। रोमिंग मतलब घूमना बेटा, घूमना। वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा नेहा। सुनो, वन विंटर इवनिंग, ओके, वन विंटर इवनिंग से मेरी कहानी की शुरुआत तो हो सकती थी। द टाइगर वॉज वेरी हंग्री, ओके, द टाइगर ऑन द माउंटेन लिव्ड अ फेरोशियस टाइगर। भाई पहला जो इसका जिक्र है वो तो यहां है कि एक माउंटेन में एक खूंखार टाइगर रहता था, और जब इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तब ना ये होगा। इसका मतलब ये तो सेंटेंस सही नहीं है। सो ही डिसाइडेड, कंजंक्शन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। देयर वॉज अ स्मॉल क्वाइट विलेज एट द बेस ऑफ द माउंटेन एंड ऑन द माउंटेन, पहले कहा एक माउंटेन था, और माउंटेन पर, यानी मेरा आ गया समझ में, जो मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है। पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है, आर्टिकल ए एन लगाओ, फिर जिक्र हुआ तो द लगाओ। जिसका मतलब है कि पहले शुरुआत मेरा डी से होना चाहिए, यानी कि ये सब खत्म। देयर वॉज अ स्मॉल क्वाइट विलेज एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, ओके, डी से शुरू हुआ। अब उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद बी की ए, ऑन द माउंटेन, जैसे जिक्र हुआ माउंटेन का, अभी माउंटेन पर ही है। माउंटेन पर एक फेरोशियस टाइगर रहता था, यानी कि सेकंड पात्र का जिक्र हुआ। पहला पात्र का जिक्र अ माउंटेन, उस माउंटेन पर एक टाइगर रहता था। अब वो टाइगर आगे क्या करता तो भगवान जाने, मेरा तो हो गया काम, बस ठीक है। मुझे उसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि पहले माउंटेन का जिक्र है, माउंटेन पर एक टाइगर रहता था, और उसके बाद वो टाइगर बहुत भूखा था, और उसके बाद भूखा होने की वजह से वो नीचे आ गया विलेज में। चलो कहानी सुनना है तो पूरा सुन लिए, लेकिन वहां कहानी कथा करने का समय नहीं होता, इसीलिए आप कुछ नहीं करोगे। जैसे कंप्लीट हुआ फट से मार्क करो, समझ में आया मार्क करो, आगे बढ़ो, और कुछ नहीं।
चलो थर्ड में आओ, जल्दी से अब बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। जल्दी। फेरोशियस मतलब खूंखार, राघव फेरोशियस मतलब खूंखार, है ना, लाइक क्रूएल, वाइल्ड एंड क्रूएल। हो गया, चलो देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो जितना मैंने सिखाया है आपको, बस उसी में आपको जो ग्रामर पढ़ाया ना और अभी जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं सफिशिएंट है। इट इन्वॉल्व्स, कौन इन्वॉल्व्स भाई, प्रोनाउन का जिक्र करता है जब नाउन जानते हैं हम तब। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज, भाई इससे क्यों शुरू कर रहे हैं, हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आगे हम मेन मुद्दा पर कि लीडरशिप है जिसके लिए ये वर्ड आ रहा है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समटाइम्स डिफिकल्ट डिसीजंस। आप लीडरशिप की बात कर रहे हो, इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स। लीडरशिप एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत सी से होनी चाहिए। डी देख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। भैया पहले लीडरशिप की बात करोगे, पूरी क्वालिटी की बात करेंगे, फिर एक लीडर की बात करेंगे, है ना। यानी पहले तो ब्रह्मांड की बात करोगे ना, तब तो अर्थ की बात करोगे। यानी पहले लीडरशिप की बात है, देन यू विल टॉक अबाउट गुड लीडर। इसका मतलब सी से शुरू होगा, लेकिन मेरा नजर बार बार आंसर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे देखना ही नहीं है, मात्र एक ही सेंटेंस से जो सी से शुरू हो रहा है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में मुझे था कि अच्छा डी से शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे सेकेंड स्टेप तक पहुंचना पड़ गया। कई बार ऐसा होगा डी बी ए सी एंड डी बी सी ए, तो मुझे थर्ड स्टेप तक पहुंचना पड़ता है। यहां पर तो इतना आसान था मेरे लिए कि फर्स्ट स्टेप में ही मेरा क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। देखो, अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा क्योंकि दोनों साइड है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ के चलते हैं, इस पेज में हम लास्ट में 5 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। चलो 6 आ जाओ, 6 नंबर पे आ जाओ। चलो जल्दी। चार रह गया, ओके एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 2 हुआ है, 3 हुआ है, ओके 4 रह गया, 5 का तो चलो 4 रह गया था, सॉरी कोई बात नहीं दिवाकर, पहले 4 खत्म कर लो, पहले 4 खत्म कर लो। 4 का आंसर जल्दी से बता दो मुझे। ओके 4 नंबर, सोचो जल्दी फटाफट। 4 नंबर,
बोलो। देखने में थोड़ा आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। सुनो, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉश द हिल टॉप, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम। अरे भाई ब्रीज पता तो चले कहां कहां ब्लो कर रहा है। शी वॉन्टेड, शी तो तब आएगा ना जब नाउन का जिक्र हो जाएगा, है ना। शी थॉट, अगेन शी है, तो पहले तो हम चांदनी से शुरू करेंगे, यानी कि पहले नाउन फिर प्रोनाउन, खत्म हो गया ये। अब आते हैं, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉश द हिल टॉप्स बेद इन सनलाइट। हर सुबह चांदनी देखती थी कि कितना सुंदर हिल का टॉप है ना, पहाड़ों का टॉप है जिसमें सनलाइट से नहाया हुआ टॉप है। क्या चाहती होगी वो, ठीक है ना। हाउ ब्यूटिफुल दोस हिल्स आर, भाई हिल को देखकर वो यही सोचेगी ना कितना सुंदर हिल है ना। पहले तो ये सोचेगी, जब उसको महसूस होगा कितना सुंदर है तो वहां जाना चाहेगी। और इससे पहले क्या सोचेगी, हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम। और उसके बाद वो चाहती थी कि वहां चली जाऊं मैं, लेकिन उसके गले में जो रस्सी था उसको तोड़ नहीं पाती थी। मतलब इसका मतलब गाय होगी, है ना। इसलिए ध्यान रखना बेटा, यहां पे बी के बाद सी एंड बी के बाद डी, बस यही फर्क देखना है। बी के बाद सी कि बी के बाद डी। बेटा जब आप चाहोगे ना, शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल, क्यों रन करना चाहती थी। अगर मुझे कोई चीज अच्छा लगेगा तो मैं कहूंगी ना, यार कितना अच्छा है, मुझे वहां जाने का मन करता है, ऐसे बोलोगे ना। ऐसे थोड़ी कहोगे मुझे वहां जाने का मन करता है, अरे कितना अच्छा है, नहीं। क्यों, क्योंकि कोई चीज देखकर आपके मन में उसको देखकर क्या लालसा उठ रही है, पहले वो बताना है, तब पता चलेगा अच्छा इसीलिए वो भागना चाहती थी। सो रिमेंबर, देखने में बहुत आसान है लेकिन आंसर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉश द हिल टॉप्स बेद इन सनलाइट, हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर। कौन सा हिल्स, ये वाला हिल्स, है ना। वो ये सोचती थी। फिर ये हिल्स के लिए प्रोनाउन लगाना है तो देम आया, यानी इसके बाद फिर ये आएगा। शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल्स। अब आप खुद देखो, बी के बाद डी एक कारण है जिसके कारण सी में वो भागना चाहती थी। आंसर इज 2, ठीक है। 6 आप लोगों ने कर लिया था, क्या किया था 6 में बताओ, बोलो। तुरंत हो रहा है मेरे से, तुरंत हो जा रहा है, एकदम इमीडिएटली हुआ है 6 मेरे से, बताओ। 6 बहुत तेजी से हुआ है मुझसे। सिक्स बहुत जल्दी हो गया मुझसे। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड पूनम, बहुत अच्छा। आप खुद इसमें देखो, सबसे पहले शी इज द एथलीट। कौन है एथलीट भाई, नहीं पता। शी कौन है, शी कौन है भाई, हिमा दास है। ओके, इसका मतलब ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, खत्म। मेरे पास बी और डी, यही तो 2 है ऑप्शन में, यानी सी भी नहीं हो सकता, बी और डी। दिस इज द होम ऑफ हिमा दास। भाई कौन इज द होम ऑफ हिमा दास, कौन इज द होम ऑफ हिमा दास। कंदुलिमरी विलेज has suddenly come into the spotlight of fame. अचानक बहुत फेमस विलेज हो गया। This is the home to हिमा दास। बी के बाद डी, बी के बाद डी, बी के बाद डी, बस। हमें ऐसे भी ए और सी का मतलब ही नहीं था। क्यों, क्योंकि ए और सी ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। चलिए 7 और 8 थोड़ा सा छोटा कर दूं, एक साथ बन जाएगा फिर आपसे। 7 और 8 देखो, जल्दी करो।
बोलो आसान है ना? मेंस का पेपर है, आसान है कि नहीं? अब आप ये मत कहना कि मैम ये तो आसान दे दिया आपने। एक बार ऐसे ही हुआ, 2018 का पेपर सॉल्व करवाया, एक बच्चा कहता है मैम इतना आसान थोड़ी आता है। मैंने कहा अच्छा बेटा 2019 का पेपर अभी तक हुआ नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो दे दो मुझे। तो अब 2019 का पेपर हो चुका, अब इसको मत कहना मैडम इतना आसान है। बेटा 6 का बता चुकी, आपको क्वेश्चन पेपर लोड कर दूंगी मैं थोड़ी देर में, रुको। सेवेंथ एंड एट्थ जल्दी करो। नेहा ने 7th कर लिया, रेनू ने भी कर लिया, सृष्टि ने भी कर लिया। चलो 7th पे आओ। 7th का आंसर क्या दिया आपने? ओके चलो। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, पता नहीं कौन है। When all his goats left him, Abdul was very lonely. He simply couldn't do without his friend. Thought a young goat. Okay, हो गया काम मेरा, हो गया। When all his goats left him, Abdul was very lonely. अब्दुल का नाम पहले आएगा तब ना मैं ही लगाऊंगी, पहले तो अब्दुल का नाम चाहिए फिर ही होगा ना। अब्दुल का नाम चाहिए फिर ही होगा, यानी सी से शुरू नहीं हो सकता, डी से शुरू नहीं हो सकता। ये गया, खत्म हो गया, है ना। When all his goats left him, Abdul was very lonely. He simply couldn't do without his pets. यानी वो पेट के बिना रह नहीं सकता था, है ना। जब अब्दुल का सारा गोट छोड़ के चल गया तो ये सिंपली couldn't do without pets, ये बोलना चाहेगा ये कि पेट के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। लोनली हो गया, इसका मतलब है कि वो फील कर रहा है कि हम पेट के बिना नहीं रह सकते। हो गया मामला खत्म, यहीं पर खत्म। क्यों? कि उसके बाद उसने एक गोट खरीदा और ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी फॉर लॉन्ग, क्योंकि उसने क्या किया, यंग गोट खरीदा। क्यों यंग गोट खरीदा? क्योंकि यंग गोट खरीदेंगे तो वो बड़ा होगा, टाइम लेगा, तो ज्यादा दिन तक मेरे साथ रहेगा, ये सोच के। सबसे पहले बी, और बी के बाद डी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले तो वो गोट खरीदेगा ना। क्यों खरीदा यंग गोट, वो सोचकर वो बात की बात है। देखो इट इज सो इजी यार, कितना आसान है। 8 नंबर का क्या बनाया है जल्दी बताओ? 8 नंबर बनाया है बी, लवी ने कहा है बी है। चलो लवी का आंसर देख लेती हूं मैं। आई पॉइंटेड देम आउट टू माई कंपेनियन। The woman's face was familiar, but I could not recall who she was. At the very next table to us sat Lady Edgar and Brian Martin. As I was doing so, another couple came and joined them. Okay. Okay. चलो ध्यान से सुनना। एडगर और ब्रायन मार्टिन बैठे हुए थे। I was doing so. Okay, doing so क्या? मैं क्या कर रहा था जब एक और जोड़ा आया? हाँ, मैं क्या कर रहा था? मैं जो कर रहा था वो ये कर रहा था, मैं पॉइंट देम आउट कर रहा था टू माई कंपेनियन। भाई क्यों पॉइंट आउट कर रहा था? क्योंकि जो महिला का शक्ल था वो वॉज फैमिलियर, मुझे लग रहा था कि मैं जानती हूं उसको, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। और यही बात मैं अपने दोस्त जो मेरे साथ गया था, मेरा कंपेनियन, उसको बता रहा था। एंड एज आई वॉज डूइंग सो,
ए के बाद डी होगा, ठीक है ना, ए के बाद डी होगा, ए के बाद डी होगा, लेकिन ध्यान से सुनो, ए के बाद डी तो मेरे पास दो ऑप्शन में, ठीक है। अब शुरुआत किससे होगा? याद रखना, कपल का जिक्र हो जाएगा तभी ना कहोगे कि जो महिला थी उसका चेहरा हमको याद आ रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां है, कहां मिला है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान एक चीज, सबसे पहले यहां पे आपको खुद देखो, द वुमेन फेस वॉज फैमिलियर बट आई कुड नॉट रिकॉल हु शी वॉज, ठीक है। वेरी गुड, मुझे आ गया, आ गया, जल्दी बताओ, मैं मेरे पास ट्रिक आ गया, जल्दी बताओ क्या ट्रिक है। जब तक आप हमको ट्रिक नहीं बताओगे तब तक मुश्किल है मुझे बताना, जल्दी बताओ। यस, सुनो जल्दी, सुनो, ध्यान से देखना, मेरे पास ट्रिक आ गया। आई पॉइंटेड देम आउट, भाई देम है, यहां लेडी को पॉइंट नहीं किया है, उसने पॉइंट आउट किया है देम को। इसका मतलब एट द नेक्स्ट टेबल टू आवर सैट लेडी एडग्वेयर एंड ब्रायन मार्टिन। मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने पॉइंट आउट किया टू माई कंपेनियन, ठीक है, मैंने पॉइंट आउट किया कि देखो वो लेडी और मैन आया है। As I was doing so, another couple came and joined them, and the woman's face was familiar, but I could not recall who she was. ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। I pointed them, बेटा वो वुमन को पॉइंट नहीं किया है, उसने कपल को पॉइंट किया है। And as I was doing so, कौन क्या कर रहा था? ए से बाद डी, क्यों? डूइंग सो क्या कर रही थी, कर रहा था वो पॉइंट आउट कर रहा था। ए के बाद डी होगा, दोनों में है, लेकिन शुरुआत इज मोर इंपॉर्टेंट। शुरुआत आपका सी से होना चाहिए, क्योंकि बी से शुरुआत हो ही नहीं सकता है ना, बी से शुरुआत हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई? पहले कपल मिलेगा तब ना उसकी एक महिला जो होगी उसके बारे में बात करोगे। पहले तो आप कपल को पॉइंट आउट करोगे ना, फिर उनकी महिला पर एक औरत की बात होगी। पहले कपल का जिक्र होगा, फिर एक औरत का जिक्र होगा। यस लोकेश, पकड़ लिया आपने। वही देम देख के मैंने पकड़ा था कि वुमेन को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये कपल को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? चलो नाइन्थ में आओ, पहले तो नाइन्थ कर लो। बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, सब बहुत आसान है। मजा नहीं आ रहा है, इस लेवल का है ही नहीं। योगेश, आंसर में मैंने इतना मेहनत किया, वो तुमको नहीं दिखा। लवी का राइट है, ये दिखा। मेन विल बी मेन, देखो मर्दों का दिमाग। देखो दैट इज वाई, इसीलिए। अरे भैया कुछ बोलोगे तब ना मैं कहूं इसीलिए, पहले कुछ बातें बताओगे तब ना मैं कहूंगी इसीलिए मैं नहीं आई। अरे भाई क्यों नहीं आई? अगर मैं कहूंगी मेरा गला खराब था इसलिए मैं नहीं आई, तब ना इसलिए सही होगा। अब अगर मैं आपके साथ कहूं इसलिए मैं नहीं आई, पहले बताओ तो क्यों नहीं आई। इसका मतलब है ए से तो शुरुआत हो ही नहीं सकता, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं था, मेरे तो ए का कोई है ही नहीं। इसका मतलब है दिमाग खराब मत करो, जो ऑप्शन में ही नहीं है उससे होगा ही नहीं। इट गिव्स अस द इंप्रेशन, भाई कौन गिव्स अस द इंप्रेशन पता नहीं, बट द फैक्ट इज दैट कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। हो गया,
डी से शुरू होगा। When the peacock dances, it spreads its feathers. जब पिकॉक डांस करता है तो अपने पूरे फेदर को फैला लेता है। ओके, क्यों फैला लेता है? क्या है फैलाने का मतलब? डी के बाद ए, दैट इज वाई when a person shows off we say as vain as a peacock, that is why। क्या मतलब बनता है यहां पे? फिर हम पर्सन पे पहुंच गए, इसका मतलब है दैट इज वाई वाला तो आंसर ही गलत है, खत्म। अब बच्चों वाला काम मत करना कि मैम खत्म है, हमको समझा दो, कहानी क्या है बता दो, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये सब चीजें करना है तो मेरे साथ यहां कर लो। एग्जाम में बेकूफी मत करना। देखो इसका मतलब क्या है। जब पिकॉक डांस करता है ना, वो अपने फेदर्स को स्प्रेड करता है, ऐसे करके स्प्रेड करता है। इससे क्या होता है? इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड। बिल्कुल ऐसे उछला के डांस करता है, लगता है यार कितना घमंडी बर्ड है ना। बेसिकली इसीलिए हम कहते हैं एज वेन एज अ पिकॉक। जब आपको पढ़ाया है ना मैंने कंजंक्शन में, है ना, एज रेड एज रोज, उसमें लिख सकते हो एज वेन एज अ पिकॉक। एज प्राउड लिखा हुआ है, एज प्राउड एज अ पिकॉक, मतलब कि इतना घमंडी जैसे पिकॉक है। भाई वो घमंडी नहीं होता, वो इतना फैला के इसलिए नाचता है क्योंकि वो अपने आप को पूरा, अपने पंखों को, इतना सुंदर पंख होता है उसको, डिस्प्ले करता है सिर्फ इसीलिए ताकि जो महिला है ना पीहन, उसको अट्रैक्ट कर सके। जितने स्पीशीज है, लड़का से लेकर कौवा से लेकर खरगोश से लेकर जितने भी है, सब में मर्द जो होता है ना हमेशा नौटंकी इसलिए करता है ताकि लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, है ना। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके जेंडर का ही प्रॉब्लम है। चलो देखो, भागो, चलो यहां तक आज खत्म करो। हमने 5 छोड़ा है, 10 छूट गया, आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। चलो।